इस वक्त हम मौजूद हैं पुराना किले में और इन खड्डरों को देख करके आप इससे पुराने किले के नाम जानते हैं। अब किला है तो लोग आमतौर पर मानते हैं कि मुगलों से जुड़ा होगा, लेकिन इसकी जो जड़ें हैं वो महाभारत काल से जुड़ी हुई है, पांडवों से जुड़ी हुई है। और इसी चीज़ की तह तक जाने के लिए पुरातत्व विभाग जो है वो पुराने किले में खुदाई कर रहा है। और आपको दिखाऊं कि इस तरीके के जो औजार हैं इनका इस्तेमाल होता है। आप देख भी पाएंगे कि यहाँ पर तमाम अलग अलग कल्चर्स के जो हैं वो आपको दिखाई देंगे। मिट्टी के बर्तन हैं, यहीं से मूर्तियाँ मिली हैं और 2500 वर्ष पूर्व के जो सिक्के हैं वो मिले हैं अलग अलग 9 कल्चर्स के। अब यहाँ जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक भट्टी हुआ करती थी। तो कुल मिलाकर एएसआई की जो टीम है इससे पहले भी हालांकि खुदाई कर चुकी है, लेकिन इस बार जो खुदाई की जा रही है उसमें अलग अलग अवशेष मिले हैं और उसमें कोशिश ये की जा रही है जानने की कि किस तरीके से जो हमारा इतिहास है वो किस तरह से बदला। क्योंकि अब की जो खुदाई है उसमें पता लगा है मौर्य काल से लेकर मुगल काल तक के भी जो चीज़ें हैं उनमें क्या क्या अवशेष हैं। मसलन महाभारत के समय का भी जो कुछ चीज़ें हैं, बर्तन हैं, वो यहाँ पर पुरातत्व विभाग को मिले हैं और इस तरीके से खुदाई है वो पुराना किला परिसर में की जा रही है। मकसद का यही है कि इतिहास को खंगाला जाए। जिस तरीके से कई बार कहा भी जाता था, आप भी जानते होंगे कि दिल्ली का पुराना नाम जो इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना था, जो कि पांडवों की राजधानी थी। अब ये इतिहास के झरोके में या ये कहें कि जो पुरातत्व विभाग है वो जानने की कोशिश करे कि उसका जो ऐतिहासिक महत्व क्या है, ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं वो क्या निकल के आती हैं। इस चीज़ को देखते हुए जो है लगातार यहाँ पर जनवरी के महीने से खुदाई चल रही है। और ख़ुद जो कल्चरल मिनिस्टर हैं जी किशन रेड्डी वो यहाँ पर पहुँचे और पूरी खुदाई का उन्होंने जायज़ा लिया और ये भी कहा कि इस तरीके से G20 का मेज़बानी जो भारत कर रहा है तो अलग अलग जो स्टेट्स के हेड हैं वो भी यहाँ पर आए। लेकिन बड़ी बात यह है कि वाकई जिस तरीके से हम सुनते आ रहे थे कि पांडवों की राजधानी है, उस तरीके की जो सबूत हैं उसके रूप में क्या आए, एक बार आप दिखाएं तो चेतन जरा दिखाइए। हर दीवार जो है वो अपने आप में एक इतिहास को समेटे हुए है। आप अगर देख पाएँ जूम करके, यहाँ देखिए आपको टेराकोटा के जो बर्तन है उस वक्त के इस्तेमाल किए हुए वो मिल जाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिली हैं। भगवान की मूर्तियाँ मिली हैं, कुछ प्राचीन सिक्के मिले हैं और ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 मीटर नीचे की यहाँ तक गहराई हो चुकी है। यहाँ थोड़ा प्रोसेस भी आपको बताते हैं। खुदाई होती है, उस मलबे को इकट्ठा किया जाता है इस तरीके औजार से जो खुदाई होती है और उसे साफ़ किया जाता है इस तरह के ब्रश से। और फिर उन चीज़ों को, ये देखिए सामने ऊपर एक लिफ्ट जैसे आप देखते कुएं पे बनाए जाते थे, इस तरीके से उसे बाहर निकाला जाता है। और चेतन उस तरफ दिखाए, उस तरफ जो मजदूर हैं वो उस मिट्टी को अलग करते हैं। उसमें से जो भी ऐसे महत्व की चीज़ें उनको नज़र आती है वो विशेषज्ञों को देते हैं और फिर विशेषज्ञ उसकी कार्बन रेटिंग से लेकर तमाम चीज़ें जो हैं अलग अलग तरीके जो हैं मापने के, उनसे मापने और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो किस काल के थे। अभी तक की हम बात करें तो 1300 से ज़्यादा सिक्के जो हैं 2500 साल पहले के मिले हैं और 9 कल्चर्स के अलग अलग समय के, मौर्य काल के, कुषाण और उसके बाद जो है मुगलों तक के तमाम चीज़ें हैं, महाभारत के समय की चीज़ें जो हैं वो मिली हैं और खुदाई भी जारी है। तो ऐसे में आने वाले समय में और भी दिलचस्प चीज़ें जो हैं वो पुराने किले से मिल सकती है। अपनी वीडियो से होगी चेतन के साथ जितेंद्र भाटी।